हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो लिखा है कि प्रधानमंत्री योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई यह एक नई स्कीम है और इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को कर दी थी। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों और उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाती है और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जाता है। तो चलिए इसको फिर से डिटेल में देखते हैं फुल नोटिस क्या है और क्या नहीं है। तो लिखा है कि इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा gov.in योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों और उनके काम को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो छोटे छोटे रोजगार प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलते देखते हैं इसका पूरा ओवरव्यू क्या है। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह शुरू हुआ था 17 सितंबर 2023 को। और किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। योजना शुरू करने का स्थान दिल्ली था और योजना का लाभ पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार ये सबको मिलेगा। और लाभ का नाम क्या है? तो मुफ्त ट्रेनिंग, टूल किट के लिए राशि, लोन और सर्टिफिकेट ये सब दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। तो इसके लिए लाभार्थी यानी योग्यता क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। लिखा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 तरह के कारीगरों शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजार से काम करने वाला और योजना के में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। यानी एक परिवार से एक ही आवेदन कर सकते हैं और वही उसके पात्र बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी, किन किन कैटेगरी के लिए क्या क्या 18 है जिसमें हम लोग आवेदन कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है पहले बढ़ई के लिए, नाव निर्माता के लिए, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा या टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला या मेसन यानी राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता या फिर झाड़ू निर्माता, गुड़िया या खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, ये सब है। यानी आप इसके लिए जिस भी काम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जो भी काम आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए आप फॉर्म में इसी को भरेंगे कि आप किस क्षेत्र में सीखना चाहते हैं, चाहे धोबी हो, दर्जी हो या कुछ भी हो, नाई हो। आयु सीमा की बात करें तो पंजीकरण तिथि में लाभार्थी का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। यानी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आप कितनों भी वर्ष के हैं आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है। परिवार संबंधित योग्यता की बात करें तो लिखा हुआ है कि लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजना के तहत ऋण नहीं होना चाहिए। अगर ऋण लिए हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और पिछले 5 वर्षों में PMEGP पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया हो। अगर आप लाभ लिए हैं तो आप नहीं कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को ही माना जाएगा, यानी ये 3 में ही एक आवेदन कर पाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी जिसके घर में सरकारी नौकरी है वो इस योजना के पात्र नहीं बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस योजना के क्या क्या फायदे हैं। तो पहले तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ इस योजना के तहत सब आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि बहुत सारा फायदा है। सबसे पहला फायदा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी एक प्रमाण पत्र और ID कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी, और जिससे लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है। यानी इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा आपको। कौशल या ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन, यानी आप जब प्रोसेस आवेदन करते हैं तो वेरिफिकेशन उसका किया जाएगा कि सही है कि गलत है। उसके बाद आपका 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे की बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन या 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। यानी जिनको 15 दिन अगर प्रशिक्षण करना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब, कि आपको 5 दिन से 7 दिन करना है कि 15 दिन करना है। अगर आप 15 दिन भी करते हैं तो प्रत्येक दिन 500 रुपया आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और अगर 5 से 7 दिन भी करते हैं तो भी आपको 500 रुपया ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। टूल किट के लिए राशि, तो प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को जब सिखाया जाएगा उसके बाद उसे 5,000 रुपया राशि भी दी जाएगी, ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। यानी अगर आप दर्जी के लिए आवेदन किए हैं और आपका प्रशिक्षण हो चुका है तो आपको सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें आपको लोन भी दिया जाएगा। तो किस प्रोसेस पर लोन दिया जाएगा? तो सबसे पहले लिखा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्योरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये दिया जाएगा। पहले 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको आपको 18 महीने में वापस करना है। अगर वापस कर देते हैं 18 महीने में तो फिर दूसरी बार में आपको 2 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके लिए आपको 30 महीने का समय दिया जाएगा वापस करने के लिए, और ब्याज की रियायती 5% रहेगी। MoMCME द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा, और लोन कर इस प्रक्रिया में क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी इसका आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए, ये भारत सरकार खुद गारंटी करके देगा आपको लोन। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करेगा, यानी यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपये प्रति लेन देन अधिकतम 100 लेन देन के लिए दिया जाएगा। मार्केटिंग में भी सहायता, तो लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति, गुणवत्ता प्रमाणन, बोर्डिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लीकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान कर दी जाएगी। तो आपको कैसे पंजीकरण करना है इसमें बताया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन ऐसे कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण एवं आवेदन निम्नलिखित चरणों में पूरा होगा, जिसकी जानकारी दी गई है। चरणों का पालन, यानी आपको 4 स्टेज में आपको भरना पड़ेगा। और लिखा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इन योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नज़दीकी CS केंद्र जाना होगा। यानी आप अगर चाहेंगे कि मोबाइल से भर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको CS केंद्र जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। तो आपको पहला स्टेज में मोबाइल एवं आधार वेरिफिकेशन, अपना मोबाइल वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन कराना है आपको। उसके बाद दूसरा स्टेप में कारीगर पंजीकरण, यानी किस के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे। तीसरा स्टेप में PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, PM विश्वकर्मा डिजिटल ID और प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे। चौथा में आपको योजना के लिए आवेदन करें और विभिन्न लाभ के लिए आवेदन
करना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद जो भी इसका ही है उसके लिए आप आवेदन करेंगे। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो अपना रोजगार कर सकते हैं। ये पीएम विश्वकर्मा योजना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा 5 दिन का ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए भी 500 रुपया दिया जाएगा। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये रोजगार का सबसे सुनहरा अवसर है। जो घर में बैठ गए हैं, रोजगार के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार लोन भी दे रही है। तो आप लोन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी बहुत कम ब्याज में आपको लोन दिया जा रहा है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।